जय भीम। दोस्तों, भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया बौद्ध धर्म आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें अंधविश्वास और पाखंडवाद के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। बौद्ध धर्म तर्कशील और विज्ञानवादी विचारधारा पर आधारित है। साथियों, आजकल कुछ मनुवादी किस्म के लोग बुद्ध को काल्पनिक घोषित करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और ग्रोक से उल्टी सीधी सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जब मैंने ग्रोक से पूछना शुरू किया तो ग्रोक का कुछ ऐसा जवाब आया जिसे सुनकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। पहले साथियों, जब हमने पूछा कि बुद्ध क्रांति का उदय कैसे हुआ, विस्तार से वर्णन करो, साथ ही साथ पूछ लिया कि ये ब्राह्मण लोग मृत पुरुष की विधवाओं को उसके पति के साथ जलाना क्यों शुरू किया, ये सच्चाई सुनकर आपके रूह कांप जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे भेजेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। आने वाली 12 मई को भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, जिस दिन को पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाता है। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह दिन भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का स्मरण कराता है। यह त्रिगुणात्मक पवित्रता का प्रतीक है जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों करुणा, अहिंसा और आत्म जागरूकता को जीवंत करता है। इस दिन की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक गहराई को समझने के लिए हमें समय की धारा में पीछे जाना होगा। उस युग में जब सिद्धार्थ गौतम ने मानवता के लिए एक नया दर्शन प्रस्तुत किया। लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में कपिलवस्तु के शाक्य कुल में राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र के रूप में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। यह वह समय था जब वैदिक परंपराएं और कर्मकांड भारतीय समाज में गहरे जड़ जमाए हुए थे, लेकिन सामाजिक असमानताएं, जातिगत भेदभाव और दार्शनिक प्रश्नों की खोज भी प्रबल थी। सिद्धार्थ का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ और कथाओं के अनुसार उनके जन्म के साथ ही चमत्कारिक घटनाएं घटी। नवजात सिद्धार्थ ने 7 कदम चलकर घोषणा की, यह उनका अंतिम जन्म है। यह घटना उनके असाधारण जीवन की शुरुआत का प्रतीक थी। सिद्धार्थ का बचपन और युवावस्था राजसी वैभव में बीती। उनके पिता ने उन्हें सांसारिक दुखों से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया, क्योंकि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या विश्व को आलोकित करने वाले सन्यासी। लेकिन नियति ने कुछ और ही रचा। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके हृदय में गहरे प्रश्न जगा दिए। सुखमय जीवन की क्षण भंगुरता और दुख की सर्वव्यापकता ने उन्हें सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने परिवार, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग कर संन्यास का मार्ग चुना। सिद्धार्थ की साधना कठिन और गहन थी। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तप किए और शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए, लेकिन ना तो तप और ना ही वैदिक कर्मकांड उन्हें सत्य तक ले गए। 6 वर्षों की तपस्या के बाद जब उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, उन्हें मध्यम मार्ग का बोध हुआ। यह वह मार्ग था जो ना तो भोग में डूबा था और ना ही अत्यधिक तप में। वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया में एक पीपल वृक्ष, जो बाद में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसके नीचे गहन ध्यान में लीन सिद्धार्थ को निर्वाण की प्राप्ति हुई। वह सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, जागृत आत्मा जिसने दुख के कारणों और उनके निवारण का मार्ग खोज लिया था। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान को संसार के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र दिया, जिसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश था। यह वह क्षण था जब बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ, जो एक धर्म से अधिक एक जीवन दर्शन था। बुद्ध ने अपने शेष जीवन में भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया,
राजा रंक धनी निर्धन सभी को अपने उपदेशों से प्रेरित किया। उनके उपदेश सरल थे, लेकिन उनकी गहराई अथाह थी। उन्होंने कर्म, पुनर्जन्म और नैतिकता पर जोर दिया, लेकिन ईश्वर या आत्मा जैसे दार्शनिक प्रश्नों पर मौन साधा। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी अंतिम शिक्षा थी, सब कुछ क्षणिक है, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। यह संदेश आज भी बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव का आधार है। इस दिन बौद्ध अनुयायी मंदिरों में एकत्रित होते हैं, सूत्रों का पाठ करते हैं, दीप जलाते हैं और दान पुण्य करते हैं। यह दिन केवल बुद्ध के जीवन का उत्सव नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग, करुणा, शांति और आत्म जागरूकता का अनुसरण करने का संकल्प भी है। बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं है, यह मानवता की उस खोज की कहानी है जो दुख से मुक्ति और सत्य की ओर ले जाती है। यह वह दिन है जो हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्ध बनने की संभावना छिपी है, बशर्ते वह अपने भीतर की अज्ञानता और लालसा को पार कर ले। इस दिन की गहराई उन शब्दों में नहीं, बल्कि उस मौन में है जो बुद्ध ने हमें सिखाया। वह मौन जो सत्य को सुनने की क्षमता देता है। अब साथियों, हम आपको बताएंगे कि ये मनुवादी ब्राह्मण लोग बुद्ध का पतन किस तरह से किया था। तो अब पूरी कहानी सुनिए। उत्तर भारत में कपिलवस्तु नाम का गणराज्य था। वहां पर शाक्यवंशी मूल निवासी राजा शुद्धोदन राज करता था। शुद्धोदन के यहां पुत्र सिद्धार्थ पैदा हुए। इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा ईसा पूर्व 563 में हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त कर समस्त ब्राह्मणी मान्यताओं का खंडन कर संपूर्ण भारतीय समाज में क्रांति पैदा कर दी। गौतम बुद्ध ने यज्ञ कर्म तथा उसमें दी जाने वाली पशुओं की बलि को निरर्थक तथा पापमय बताया। उन्होंने समाज में धूम धूम कर प्रचारित किया कि स्वर्ग, नरक, ऊंच नीच पूर्ण वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए बनाया है। तथागत बुद्ध ने स्त्रियों तथा शूद्रों को शिक्षा, सत्ता, संपत्ति तथा धर्म के द्वार खोल दिए। उन्होंने सुनीत भंगी, उपाली नाई आदि शूद्र वर्ण के लोगों को जहां एक और संघ में शामिल किया, वही सारीपुल भौदगल्यायन, कश्यप आदि ब्राह्मणों को संघ में शामिल किया। डाकू अंगुलिमाल को भी संघ में शामिल किया गया। वर्षों से चली आ रही ब्राह्मणी व्यवस्था की ऊंच नीच की दीवार को महात्मा बुद्ध ने गिरा दिया। सदियों से शोषित पीड़ित स्त्रियों को भी संघ में शरण देकर महात्मा बुद्ध ने नारियों का सम्मान किया। चिज्झा, कृषा, गौतमी आदि नारियां संघ में रहकर पुरुषों के समान ही ऊंचाई पर पहुंची। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के 45 वर्ष पैदल घूम घूम कर लोगों को बताया कि धर्म वही सच्चा जो लोगों के कल्याण के लिए, उनके सुख के लिए रास्ता बताता हो। अर्थात धर्म का एकमात्र उद्देश्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होना चाहिए। महात्मा बुद्ध के विचारों ने ब्राह्मण धर्म की जड़ें हिला दी। ब्राह्मणों की आप का प्रमुख स्रोत यज्ञ कर्म कांड, स्वर्ग नरक का भय आदि को जनमानस ने अस्वीकार कर दिया। महात्मा बुद्ध का भारतीय समाज में कितना प्रभाव था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके समकालीन आर्य विद्वान ब्राह्मणों ने उनका शिष्यत्व ही नहीं स्वीकार किया, वरन उनके संघ में शामिल होकर बुद्ध वाणी का प्रचार भी किया। मगध सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर यक्ष तथा पशुवध पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया। संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का बोलबाला हो गया। ब्राह्मण धर्म तथा उनकी कर्मकांडी मान्यताएं समाज द्वारा अस्वीकार कर दी गई। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों के समस्त आय के स्रोत समाप्त हो गए। उनका समाज में सम्मान खत्म हो गया। ब्राह्मणों की स्थिति शूद्रों के समान हो गई। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को संपूर्ण भारत में ही नहीं, समस्त एशिया महाद्वीप में फैला दिया। अपने प्रिय पुत्र एवं पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को लंका भेजा। लंका बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बनाया गया। ब्राह्मण धर्म बनाम वैदिक धर्म के पतन का यह काल ब्राह्मणों के मन में बौद्ध धर्म के प्रति असीम घृणा को जन्म दिया। आर्य ब्राह्मणों भी भारत प्रवेश के 2300 वर्षों पश्चात चमोत्कर्ष अवनति हुई थी। ब्राह्मणों को अपनी जीविका चलाने में भी कठिनाइयां आने लगी। इससे बचने के लिए ब्राह्मणों ने अन्याय पेशों को अपनाया। उनमें सैनिक वृत्ति भी एक कर्म था।
जिसे ब्राह्मणों ने बड़े पैमाने पर अपनाना शुरू किया, और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था 184 ईसा पूर्व। उकसे सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर मगध का सम्राट बन गया। अब बात करेंगे प्रतिक्रांति का जन्म की। बौद्ध धर्म के कारण ब्राह्मणों की स्थिति निरंतर खराब होती गई। ब्राह्मणों को अपनी आजीविका चलाने में भी कठिनाइयां होने लगी। फलतः ब्राह्मणों ने आजीविका चलाने तथा बौद्ध धर्म के विनाश करने, इन दो कारणों से बड़े पैमाने पर सैनिक वृत्ति अपनाना शुरू कर दिया। अंतिम बौद्ध सम्राट बृहद्रथ की सेना में हजारों ब्राह्मण घुस गए। पुष्यमी शुंग, जो कि सामवेदी ब्राह्मण था, सेना के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने में सफल रहा। उसने सम्राट की अनभिसत्ता में हजारों ब्राह्मण सैनिकों को भर लिया तथा अंतिम बौद्ध सम्राट बृहद्रथ चंद्रगुप्त मौर्य वंश के अंतिम शासक था। धर्म के प्रति उदासीन तटस्थ था। ब्राह्मणों ने अनुकूल अवसर का लाभ उठाया। पुष्यमित्र शुंग ने राजा का विश्वास अर्जित कर लिया तथा अपने अनुयायियों को सेना में भर लिया तथा अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। ध्यान रहे, उन दिनों मगध संपूर्ण भारत का शक्तिशाली राज्य था, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली थीं। मगध राज्य से लगा हुआ राज्य कलिंग था। इसी कालिंग राज्य के साथ युद्ध करते हुए सम्राट अशोक का हिंसा से विरक्त हो गई थी। वृथा वह बौद्ध धर्म के शरण में आ गया था। सम्राट अशोक के बाद कलिंग राज्य पुनः स्वतंत्र हो गया था। इसी कलिंग राज्य को पुनः जीतने की लालसा से सम्राट बृहद्रथ ने राजा खाखेल के साथ युद्ध किया, लेकिन युद्ध में सम्राट बृहद्रथ को पराजय का सामना करना पड़ा। यह पराजय सम्राट के बृहद्रथ के गले नहीं उतरी। सम्राट बृहद्रथ ने विचार किया कि इतनी विशाल शक्तिशाली सेना एक छोटे से राज्य कलिंग से कैसे पराजित हो गई। सम्राट ने इस पराजय की समीक्षा करने का निर्णय लिया। उसने सेना का निरीक्षण करने के पश्चात अश्वालियों का निरीक्षण करने लगा। घात लगाए पुष्यमित्र शुंग सेनापति ने अवसर अनुकूल देखकर तलवार से सम्राट बृहद्रथ की गर्दन पीछे से उड़ा दिया। 184 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग सामवेदी ब्राह्मण सेनापति ने अपने स्वामी सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मगध का सम्राट बन गया। सम्राट बनते ही पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। करोड़ों अरबों रुपये की संपत्ति आर्य ब्राह्मणों में बांटी गई। सत्ता हाथ में आते ही पुष्यमित्र शुंग ने 2 राजनाएं निकाली, जिनमें प्रथम जो जातियां बौद्ध धर्म में गई है, वे सब अपने अपने जातियों में लौट आएं तथा ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करें, अन्यथा उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। समस्त जातियां जो बौद्ध धर्म में जाने से अपनी जातियों का अस्तित्व खो चुकी थीं, उन्हीं जातियों में पुनः लौट आई। दूसरी राजाज्ञा के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति या समूह एक बौद्ध भिक्षु का सिर काटकर लाएगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन बौद्ध भिक्षुओं को प्राण अधिक प्रिय थे, उन्होंने दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर त्रिशूल चिमटा धारण कर आर्य अपने को साधु घोषित कर दिया। रुद्र विष्णु इंद्र आदि आर्य देवताओं की पूजा करने लगे। लेकिन जिन भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म का त्याग नहीं किया, उनकी हत्या कर लोगों ने एक सिर के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर में प्राप्त कर लिया। इस प्रकार बौद्ध धर्म का विनाश किया गया। पुष्यमित्र की प्रथम राजाज्ञा का कुछ शूद्रों ने उल्लंघन किया तथा वे बौद्ध धर्म में बने रहे। महात्मा बुद्ध ने अपने लोगों को मांस खाने की छूट दी थी, बशर्ते वह हत्या द्वारा प्राप्त न किया गया हो। अतः जो वर्ग बौद्ध धर्म त्याग नहीं किया, मौस भक्षण यहाँ तक कि गायों का मौस खाते रहे, उन्हें ब्राह्मणों ने अछूत घोषित कर दिया। ये वही शूद्र लोग हैं जिनमें एक वर्ग बहुसंख्यक पुनः ब्राह्मण धर्म में लौट आया तथा कुछ अल्पसंख्यक शूद्र बौद्ध धर्म को नहीं त्याग सके। उन्हें ब्राह्मणों ने अछूत घोषित कर दिया। ब्राह्मण धर्म में वापस आए शूद्रों को निर्देश दिया गया कि यदि उक्त अछूतों से कोई भी संबंध रखेगा, उसे भी अछूत घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार एक ही रक्त वंगण के शूद्रों में 2 वर्गों का निर्माण हो गया। प्रथम वर्ग शूद्र, जो आज ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से चिन्हित किया गया है, तथा दूसरा वर्ग अछूत जातियां, जिन्हें वर्तमान में अनुसूचित जाति एससी के रूप में चिन्हित की गई है। शूद्रों के इस विभाजन को
महात्मा ज्योतिराव फुले ने शूद्र अतिशूद्र घोषित किया है तथा डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्र तथा वर्ण बाह्य आउटकास्ट कहा है। इन अछूत जातियों को आर्य ब्राह्मणों ने अपनी वर्ण व्यवस्था से बाहर कर दिया तथा जिन्हें सामाजिक व्यवस्था में पूर्वानुसार शूद्र वर्ण में रखा, वही समस्त जातियां अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम आर्यों तथा अनार्यों के बीच हुए संघर्ष के हैरान मूल निवासियों में दो वर्गों का निर्माण हुआ। एक, जो संघर्ष के भय से जंगलों की शरण की, वह वर्ग आदिवासी नाम से चिन्हित किया गया। यह वर्ग जंगलों में चले जाने के कारण पराजित शूद्रों के साथ गणना नहीं की गई। आदिवासी वर्ग ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। इन्हें भी डॉ. अंबेडकर ने आउटकास्ट अर्थात वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। कहां 1700 वर्ष बाद क्रांति प्रतिक्रांति के परिणाम स्वरूप पुनः शूद्रों में दो विभाजन हुए, शूद्र तथा अछूत। अछूतों को आर्य ब्राह्मणों ने व्यवस्था से बाहर किया। इस प्रकार प्रथम मूल निवासी अनार्यों में दो विभाजन हुआ, शूद्र तथा आदिवासी। इसके पश्चात घोषित शूद्रों में पुनः विभाजन हुआ, शूद्र तथा अछूत। सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म सभा का किया, जिसे कार्य सौंपा गया कि उन कारणों पर विचार किया जाए जिन कारणों से ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जनक्रांति हुई। ब्राह्मणों की सभा ने विचार मंथन कर बौद्ध धर्म को पराजित करने, उसे समाज से उखाड़ फेंकने के लिए यज्ञों में पशुओं के वध पर निषेध करने की सलाह दी। अपने साथ लाई गई गाय के मांस का भक्षण निषेध कर गाय को पूज्यनीय माता के रूप में प्रस्तुत किया जाए। दूसरा, उस समय तक महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर बौद्ध धर्मावली पूजा करते थे। उनका अनुकरण कर बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण कर वैदिक देवताओं विष्णु, रुद्र, इंद्र की मूर्तियां स्थापित कर आम जनता को इनकी पूजा करने के लिए ब्राह्मणों ने मजबूर किया तथा बौद्ध धर्मावलंबियों की कमियों को निरंतर जनता के समझ बदनाम करते रहे। आर्य ब्राह्मणों ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वह था शूद्र तथा स्त्रियों को पुनः शिक्षा, सत्ता, धन संपत्ति तथा धर्म से वंचित करने के लिए उनके समस्त मानवीय अधिकारों को हनन करने के लिए बड़े पैमाने पर धर्म संहिताओं का निर्माण किया गया तथा उल्लंघन करने पर राजदंड की व्यवस्था की गई। आर्य ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति के बाद 3 तरह के धर्म ग्रंथों की रचना की, जिनका एकमात्र लक्ष्य शूद्रों तथा स्त्रियों को सदैव सदैव के लिए गुलाम बनाए रखा जाए। इनके स्मृतियां पर थोड़ा नजर डलते हैं। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, उष्णा स्मृति, बौद्धायन स्मृति आज भी उपलब्ध है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने स्मृतियों की संख्या अलग अलग बताई है कि संख्या 108, कुछ विद्वानों के अनुसार 116 तथा कुछ कारणों के अनुसार 128 बताई गई है। इन समस्त स्मृतियों का लेखन भी पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई प्रतिक्रांति के बाद योजनाबद्ध तरीके से आर्य ब्राह्मणों ने छद्म नाम से लिखा तथा उन्हें प्राचीन राशियों के नाम से समाज के सामने प्रस्तुत किया। मनुस्मृति, जो कि भारतीय समाज में सबसे ज्यादा मान्य तथा प्रचलित थी, उसे एक कट्टर ब्राह्मण सुमति भार्गव ने लिखा था। अपने नाम को छुपाकर स्मृति की महत्ता को बढ़ाने के लिए आदि पुरुष मनु के नाम से जोड़ दिया गया। उन समस्त स्मृतियों की विषय वस्तु लगभग समान है। सभी स्मृतियों में शूद्रों को अधिकार वंचित पशुवत जीवन जीने के लिए व्यवस्था दी गई। स्त्रियों को भी समस्त मानवीय अधिकारों से शूद्रों के समान वंचित किया गया। वहीं दूसरी ओर आर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्यों को अधिकार संपन्न बनाया गया। आर्य ब्राह्मणों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए। इन भेदभावपूर्ण स्मृतियों को आर्य ब्राह्मणों ने धर्म संहिता के नाम से घोषित तथा प्रचारित किया। 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान के पूर्व इन्हीं स्मृतियों के अनुसार शासन प्रणाली चलाई जाती थी। शूद्रों तथा स्त्रियों के साथ आर्य ब्राह्मणों ने कितना हिंसक अत्याचार किया है, आप स्मृतियों में उल्लेखित काले कानूनों को पढ़कर समझ सकते हैं। आर्य ब्राह्मणों को मालूम हो गया था कि बुद्ध पूर्व कोई धर्म संहिता
अथवा ऐसा कोई लिखित निर्देश नहीं होने के कारण ही शूद्रों में ब्राह्मण धर्म के प्रति विद्रोह पैदा हुआ था। सिद्धार्थ शूद्र कुल शाक्य वंश से ही पैदा होकर ब्राह्मणों को चुनौती दी थी। प्रतिक्रांति के बाद आर्य ब्राह्मणों को चुनौती दी थी। प्रतिक्रांति के बाद आर्य ब्राह्मणों शूद्रों को कोई ऐसी कमजोरी या ढील नहीं देना चाहते थे ताकि बुद्ध क्रांति का कोई असर शेष रह जाए। इसीलिए एक नहीं सैकड़ों स्मृतियां अर्थात संविधान लिखे गए। अब उनके द्वारा महापुराणों पर लेखन डालते हैं। प्रतिक्रांति के पश्चात स्मृतियों के अनुसार शूद्र तथा स्त्री वर्ग को शिक्षा, धन, सत्ता तथा धर्म से वंचित कर दिया गया तथा इन काले कानूनों का राजा द्वारा कड़ाई से पालन कराया गया। अशिक्षित शूद्रों तथा स्त्रियों को सदैव सदैव के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए आर्य ब्राह्मणों की अनेकों टीमों ने 18 महापुराण तथा 18 ही उप पुराणों की रचना किया। उनमें प्रमुख बृहा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्ममांड पुराण, इन सभी 18 महापुराणों की श्लोक संख्या लगभग 4 लाख है। इन पुराणों के लेखन का मुख्य उद्देश्य था अवतारवाद की स्थापना, आत्मा, परमात्मा, पूर्ण जन्म, भाग्यफल तथा अनेकों भूमिकांडों की स्थापना, आर्यों तथा मूल निवासी अनार्यों के मध्य हुए खूनी संघर्ष को देवता तथा दैत्य राक्षसों के मध्य हुआ युद्ध बताकर मूल इतिहास को छुपाना था। इसके साथ ही पराजित मूल निवासियों जिन्हें दैत्य राक्षस बताया गया, उनकी वंश परंपरा को देवताओं से जोड़कर भविष्य में होने वाले विद्रोह को सदैव सदैव के लिए समाप्त करने का प्रयास पुराणों के माध्यम से किया गया। यह सब कार्य आर्य ब्राह्मणों ने शूद्रों तथा स्त्रियों को अंधविश्वास में धकेलने, उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए किया। आर्य ब्राह्मणों ने 184 ईसा पूर्व से ईसा सन 10वीं शताब्दी तक पुराणों का कार्य जारी रखा। यहाँ के पराजित मूल निवासी शूद्रों तथा स्त्रियों को गुलाम बनाए रखने के लिए जो प्रावधान प्राचीन आर्यों ने संक्षिप्त तथा मौखिक रूप से आंशिक लिखित व्यवस्था की थी, उसे बौद्ध क्रांति का कारण मानते हुए उनके वंशजों ने स्मृतियों का निर्माण कर कानूनी रूप प्रदान किया। इन स्मृतियों के निर्माण में आर्य ब्राह्मण कितना उत्साही थे, स्मृतियों की संख्या से लगा सकते हैं। आजादी के बाद पूना के चित्त पावन ब्राह्मण डॉक्टर पांजड़ुरंग काणे ने इन्हीं स्मृतियों का इतिहास धर्मशाला का इतिहास नामक पुस्तक में लिखा है। यह पुस्तक आज 5 खंडों में उपलब्ध है। इस पुस्तक से उदारवादी तथा समाजवादी कहे जाने वाले कश्मीरी आर्य ब्राह्मण प्रथम प्रधानमंत्री पंजवाहर लाल इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने कार्यालय में डॉक्टर पीवी काणो को इस पुस्तक के लेखन के लिए भारत रत्न से विभूषित किया। वही पंजवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्र निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने इस देश की 562 रियासतों को भारत में विलय कर राष्ट्र निर्माण का कार्य किया, भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधा, उसे भारत रत्न या अन्य कोई भी सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया। नेहरू के इस पक्षपातपूर्ण कृत्य से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मूल निवासी शूद्रों के प्रति नेहरू कितना उदार था। यहां पर बार बार उल्लेख किया गया है कि आर्य ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों को भी समस्त मानवीय अधिकारों से वंचित रखा। पाठकों में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आर्यों ने पराजित अनार्यों को, जिन्हें बाद में शूद्र घोषित किया, उनको अधिकार वंचित करने की बात तो समझ में आती है, लेकिन स्त्रियों का अधिकार वंचित क्यों किया, जबकि स्त्रियों में आर्य ब्राह्मणों की भी स्त्रियां शामिल थीं? इस कठिन प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हमें पुनः प्रारंभिक आर्य तथा अनार्यों के मध्य हुए संघर्ष की ओर लौटना पड़ेगा। भारतीय तथा पश्चिमी इतिहासकारों ने एक मत से विचार व्यक्त किया है कि जब लड़ाकू आर्य भारत में प्रवेश किया, यहाँ के मूल निवासियों से सत्ता संघर्ष किया, उस समय आर्यों के साथ या तो स्त्रियां बहुत कम थीं या बिल्कुल ही नहीं थीं। आर्य ब्राह्मणों ने पराजित अनार्यों की सुंदर कन्याओं, स्त्रियों के साथ बड़े पैमाने पर ताकत अथवा पिता की सहमति से विवाह किया।
विवाह को धार्मिक मान्यता देने के लिए कन्यादान शब्द को प्रयोग किया, अर्थात पराजित नीच वर्ग की स्त्री का विवाह उच्च आर्य वर्ण के पुरुष के साथ होने से आज भी कन्या पक्ष वर पक्ष की तुलना में छोटा माना जाता है। इससे आर्य ब्राह्मणों ने कन्या ही नहीं प्राप्त किया बल्कि बहुत सारा धन भी लेते थे, जो आज भी भारतीय समाज में दहेज के रूप में यह प्रथा विद्यमान है। आर्य ब्राह्मणों ने व्यवस्था भी दी कि कन्या नीच वर्ण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता है। यह धर्मानुकूल है। अनुलोम विवाह को वैध बताया गया। आर्य ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों ने बड़े पैमाने पर शूद्र वर्ण की स्त्रियों से विवाह रचाया तथा अपनी वंश वृद्धि की। चूंकि आर्यों ने भारत की स्त्रियों से बड़े पैमाने में विवाह कर अपनी वृद्धि की, इसलिए आधुनिक आर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भारत को अपनी मातृभूमि कहते हैं। भारत आर्यों की मातृभूमि है, यह कथन आर्यों का सत्य है। आर्य ब्राह्मणों ने शूद्रों को गुलाम बनाए रखने के लिए धर्मशास्त्रों में जो षड्यंत्र किया था, उनके इन द्वेषपूर्ण षड्यंत्रों को अनार्य स्त्रियां आर्यों से ब्याही जाने के उपरांत कहीं अपने शूद्र माता पिता को न बता दें। यही वह प्रमुख कारण था जिसके कारण आर्य ब्राह्मणों ने अनार्य स्त्रियों के साथ आर्यन स्त्रियों को शिक्षा से अलग कर दिया। आर्य ब्राह्मणों, आर्य स्त्रियों तथा अनार्यों से प्राप्त स्त्रियों के मध्य कोई भेदभाव नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से असंतोष तथा विद्रोह हो सकता था। आर्य ब्राह्मण जिन व्यवस्थाओं को छुपाना चाहता था, भेदभावपूर्ण व्यवस्था से उजागर हो सकता था, इसलिए मजबूर होकर आर्यों ने अपनी अनार्य पत्नियों के साथ साथ आर्यन मूल की स्त्रियों के शिक्षा तथा अन्य मानवीय अधिकारों को छीनना पड़ा। यह मत डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भी प्रकट किया है। आर्यों द्वारा अनार्यों की स्त्रियों के साथ विवाह किए जाने के परिणाम स्वरूप निम्न परिणाम निकले, जो आज भी प्रचलित है। नंबर 1, कन्यादान तथा दहेज प्रथा। आर्यन शूद्रों से कन्यादान के तौर पर लिया तथा साथ में धन भी प्राप्त किया। यही आज दहेज के रूप में समाज में प्रचलित है। नंबर 2, आर्य ब्राह्मणों की भाषाएं। अनार्य मूल की स्त्रियां थीं जिनसे आर्यों की वंशावृद्धि हुई, इसलिए आर्य ब्राह्मण भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं। नंबर 3, अनार्य पत्नियां। आर्यों के काले विधान कहीं अपने अनार्य मूल के शूद्र माता पिता को न बता दें। इससे बचने के लिए समस्त स्त्रियों को शिक्षा, धन संपदा से वंचित कर दिया गया। यही अशिक्षित स्त्रियों के माध्यम से आर्य ब्राह्मण अपनी वंशगत शुद्धता को बनाए रखने में सफल हुआ। आर्य ब्राह्मणों ने अपनी वंशागत शुद्धता को बनाए रखने के लिए प्रतिक्रांति के बाद सैकड़ों स्मृतियों का निर्माण किया, जो धर्मशास्त्र कहलाए। इनके विधानों का उल्लंघन न तो राजा कर सकता था और न ही स्त्री एवं शूद्र। इसके लिए कड़े दंड की व्यवस्था दी गई। आर्यों ने निम्न व्यवस्थाओं को कानूनी रूप दिया। नंबर 1, उपनयन संस्कार का अधिकार। नंबर 2, अनुलोम विवाह की व्यवस्था की गई। नंबर 3, प्रतिलोम विवाह पर प्रतिबंध। नंबर 4, सती प्रथा को महिमा मंडित किया गया। नंबर 5वीं, विधवा विवाह पर प्रतिबंध। और नंबर 6, विधुर पुरुष को विवाह की अनुमति। अब साथियों, हम बात करेंगे कि ब्राह्मण लोग मृत पुरुष की विधवाओं को उसके पति के साथ क्यों जलाना शुरू किया था। सती प्रथा का नाम तो आपने सुना होगा। आर्य ब्राह्मणों ने अपने वंश के मृत पुरुष की विधवा को जलाया, उसे पति के साथ सती किया। प्रश्न उठता है, ऐसा कठिन तथा घृणित कार्य आर्यों ने अपनी ही स्त्रियों के साथ क्यों किया? इसका सरल और सीधा सा उत्तर है, अपनी वंशगत शुद्धता को बनाए रखने के लिए किया। क्योंकि आर्यों को भय था कि मृत पुरुष की पत्नी अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए शूद्र पुरुष से संबंध स्थापित न कर ले। यदि ऐसा कर लिया तो उस विधा से उत्पन्न होने वाला पुत्र आर्य ब्राह्मणों की शूद्रता को नष्ट कर देगा। इससे बचने के लिए ही आर्यों ने मृत पुरुष की विधवाओं को उसके पति के साथ जलाना शुरू किया, जिसे सती के नाम से महिमा मंडित किया गया। दूसरा, सती प्रथा को स्थापित करने का जो प्रमुख कारण था, वह विधवा भी संपत्ति, जिसे पाने के लिए विधवा के संबंधी भी मृत पुरुष के साथ जलाने में मदद की। इतना ही नहीं, ब्राह्मण पुरोहित को भरपूर दान दक्षिणा प्राप्त होती थी।
ध्यान रहे, आर्य ब्राह्मणों ने अनार्य स्त्रियों से बड़े पैमाने पर विवाह किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें स्त्री शिक्षा पर निषेध करना पड़ा। अशिक्षित, धनहीन, आश्रित तथा अंधविश्वासी नारी को आर्य ब्राह्मणों ने यह समझाने में सफलता पाई कि तुम्हारा पति के साथ चिता में जलना ही उचित है। इसे महिमा मंडित करने के लिए आर्य ब्राह्मणों ने अनेकों धर्म ग्रंथ लिखे। सती होने वाली स्त्री सीधे स्वर्ग में निवास करती है, ऐसा झूठा आश्वासन दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने मृत पति के साथ सती हो जाती है, वह शरीर के रोम के बराबर अर्थात 315 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। शिक्षा से वंचित नारी ब्राह्मणों के द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास को मानकर सती होना अपना सौभाग्य समझा। इस प्रकार आर्य ब्राह्मणों ने अपनी ही स्त्रियों को मृत पुरुष के साथ सती होने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि उनकी वंशगत शुद्धता बनी रहे। सती प्रथा का प्रचलन आधुनिक भारत में आज भी विद्यमान है। राजा राम मोहन राय, जो स्वयं बंगाली ब्राह्मण थे, कि परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने 1929 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन भारत में सती प्रथा का जनमानस में कितना प्रभाव है? छतरपुर मध्य प्रदेश में विश्वकर्मा समाज की बूढ़ी स्त्री के 2002 जुलाई में सती होने से आप समझ सकते हैं। बस साथियों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आप पूरा वीडियो अंत तक देखे हैं तो अपना एड्रेस जरूर टाइप करके बताएं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।